हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। सो रिजल्ट के बाद जो रैंक निकल कर आया है उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगा। ऑल इंडिया का कट ऑफ हमने जान लिया था, लेकिन स्टेट वाइज अगर आप किसी स्टेट के डोमिसाइल स्टेट कोटा के थ्रू आप सीट लेना चाहते हैं तो उस स्टेट में आपके कट ऑफ में क्या डिफरेंस आएगा। रिजल्ट आने के पहले कि इक्वेशन कुछ और था और अभी कुछ और है, तो हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर के कट ऑफ से कि कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा। क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, तो बोलचाल की भाषा में जो बात करते हैं कि इतना स्कोर चाहिए, ऐसे कैलकुलेशन, तो इन टर्म्स ऑफ स्कोर ही फ्लेक्सिबल रहता है और समझ में आता है। इन टर्म्स ऑफ रैंक जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर देखेंगे, 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000 इस तरह से करके। ठीक है, तो सभी स्टेट्स का बात करेंगे यहाँ पे। स्टेट वाइज किन कैंडिडेट्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की बात करूँ तो 655 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रख लें। और हमारे पेड काउंसलिंग पैकेजेस को लेने के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि जब काउंसलिंग आ जाएगा तो हम देखेंगे। तो देखिए, जिस दिन आपको कोई काम करना होता है, अगर उसी दिन प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है आपको रिपेंट करना पड़े, पछताना पड़े। तो अगर आपको लगता है ऐसा है कि किसी काउंसलर, एक्सपीरियंस्ड काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए, तो वी आर वन ऑफ देम, मेंटर प्लस। क्योंकि हम लोग का तजुर्बा, एक्सपीरियंस पीजी काउंसलिंग का भी है और यूजी काउंसलिंग का भी, और नेशनल लेवल पे काउंसलिंग कराते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस में आकर के मिलने से ही बात बनती है। क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन ही निपटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और पीजी का ग्रुप, वेबसाइट, सब कुछ देख करके आप डिसीजन लें पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए। 3 पैकेजेज आपको दिख रहे हैं, एक प्राइवेट के लिए जो गाइडेंस का है और गवर्नमेंट के लिए गाइडेंस का, और एक पैकेज है जिसमें आपको कन्फर्मेशन दिया जाता है सीट का, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर एंड बजट, और काउंसलिंग से ही होगी। लेकिन उसमें हमारा सारा एक्सपीरियंस, हम सारे कुछ हम ही लोग करते हैं, रिस्क हमारे ऊपर रहता है सीट का। ओके, अब बात करते हैं स्टेट बाय स्टेट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके रख लें, वहाँ पे कई सारे पीडीएफ आपको जाते रहेंगे। आसाम स्टेट की बात करें, लास्ट ईयर इसका कट ऑफ गया था 546। ओके, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो शिफ्टिंग ऑफ रैंक हुआ है उसमें आपको यहाँ पे 610 से 615 के बीच अगर स्कोर आपकी बन रही है तभी आपको सीट मिलेगा। बिहार में कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाएगा, 655 से 660 के बीच में अगर स्कोर बन रही है तो आपको बिहार स्टेट कोटा से सीट मिलेगी। तो बिहार में कोई बेनिफिट होता नहीं है, बल्कि एक हाई मेरिट स्टेट कहा जाता है, लेकिन आसाम एक लो मेरिट स्टेट है। तो यहाँ समझने की बात है कि जो दूसरा तरीका है सीट लेने का, कई लोग इस वीडियो को देखकर ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि आप अगर यूपी के रहने वाले हैं तो भी आपको दिख रहा है कि अच्छा, छत्तीसगढ़ में तो 600 पे ही सीट मिल जाएगी, मेरा 610 नंबर है तो मुझे भी मिल जाएगा। ये नहीं है। ये छत्तीसगढ़ या जो भी स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है उसमें सीट लेने के लिए कौन एलिजिबल हैं, जो उस के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, जिनका स्टेट कोटा लगता है छत्तीसगढ़ का या दूसरे स्टेट का। किसी भी स्टेट वाले यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट कोटा का कट ऑफ है, एमसीसी का कट ऑफ नहीं। एमसीसी का कट ऑफ का जो लास्ट नंबर है जिस पे क्लोज होती है सबसे पुअर कॉलेज और सबसे लो डिमांडिंग कॉलेजेज, जो कि तमिलनाडु, मणिपुर, नागालैंड, इन सब स्टेट्स में होगी, रिमोट के एरिया में होगी, उसका 655 लगेगा। अगर आप देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में चाहिए तो आपका हो सकता है स्कोर आपको 675, 680 या उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी यूपी में ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट लेने के लिए। आंध्र प्रदेश भी एक लो मेरिट स्टेट है, लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ गई थी 536 स्टेट कोटा की गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जनरल कैटेगरी। और ये जनरल कैटेगरी का मैं रखा हूँ, अगर आपकी डिमांड रहेगी SC, ST, EWS, OBC का भी, तो उसका भी एक कंबाइंड वीडियो। काफ़ी एफर्ट लगता है ये सब डेटा निकालने के लिए और प्रेडिक्शन करने के लिए। प्रेडिक्शन किस बेसिस पे किया गया है कि लास्ट ईयर जिस रैंक पे क्लोज हुई थी, ठीक है, 536 फॉर एग्जांपल फॉर आंध्र प्रदेश, तो जिस स्कोर पे क्लोज, जिस रैंक पे क्लोज हुई थी उसमें सीटें बढ़ेंगी, ठीक है, कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, तो क्या कंपटीशन रहेगा, उससे कितनी रैंक की शिफ्टिंग होगी, और रैंक की शिफ्टिंग होकर जो प्लस माइनस होकर के फाइनल एक्सपेक्टेड रैंक बनेगा, उस रैंक पे इस साल क्या स्कोर जा रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से ही कैलकुलेशन किया गया। इस बार आंध्र प्रदेश की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 605 से 610 के बीच में। तो आप देख सकते हैं सारे स्टेट का जो कट ऑफ हो गया है मोस्टली, एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक तेलंगाना कि आपको 600 से कम स्कोर में आपको मिल सकता है, अदर एंड कर्नाटका, अदरवाइज सबका 600 प्लस, बहुत का 650। गुजरात ये भी एक लो मेरिट नहीं है बल्कि हाई मेरिट भी नहीं कर सकते, जो ऑल इंडिया की मेरिट रहती है उसी के अनुसार इसका भी चलता है। तो 650 से 655 स्कोर आने पे गुजरात में भी गवर्नमेंट सीट मिलेगा, जो गुजरात के वासिंदे हैं, जो वहाँ के डोमिसाइल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। डोमिसाइल क्राइटेरिया का रूल क्या है, एक वीडियो उसका सेपरेट बनाया हूँ जिसमें सभी स्टेट का डोमिसाइल क्राइटेरिया को कवर किया गया। देखते हैं हरियाणा स्टेट। हरियाणा का कट ऑफ 613 था पिछले बार, और ये कट ऑफ फर्स्ट राउंड की नहीं, सेकेंड की नहीं, थर्ड की नहीं है, सबसे जो लास्ट राउंड हुई थी उसकी कट ऑफ है, जब सीट उसके बाद मिलना ही बंद हो गया उस राउंड की कट ऑफ है। तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ इस बार 55 से 660 के बीच में हरियाणा में सीट मिलेगी। छत्तीसगढ़ लो मेरिट स्टेट है, वहाँ पे 530 तक सीट मिल गई थी, 605 के आसपास स्कोर है, तो आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। जम्मू कश्मीर में भी ओपन मेरिट का, कई लोग इसमें बोलेंगे कि किस कोटा का है, ओपन मेरिट जो OM कोटा होता है यहाँ पे कैटेगरी, उसके लिए 538 पे गई थी, इस बार 605 से 610 तक इसकी जाएगी। झारखंड में भी थोड़ा सा मेरिट लो रहता है, 601 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, इस बार 650 से 655 तक वहाँ पे कट ऑफ जाएगा। कर्नाटका की कट ऑफ लो रहती है 516, इसका 600 कम में भी रहने पे आपको जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाएगा 585 से 590 के बीच में। केरला की कट ऑफ हाई रहती है, उसमें भी 655 से 660 का ज़रूरत होगा स्कोर का। हिमाचल प्रदेश की पिछली बार कट ऑफ गई थी 536, और इस बार 605 से 610 के बीच में ज़रूरत पड़ेगा। तो कौन कौन से स्टेट लो मेरिट के हैं, आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र की बात करें तो इसका मेरिट थोड़ा सा लो रहता है, ज़्यादा नहीं, 584। तो इस बार 635 से 640 के बीच में स्कोर लाने पे यहाँ पे सीट आपको गवर्नमेंट की मिल सकती है। मे भी फर्स्ट राउंड में नहीं मिले, लेकिन थर्ड राउंड तक आपको एक्सपेक्टेशन रखना होगा, मिल सकती है। और अगर आप रिस्क लेके चल रहे हैं तो ये भी देख लें कि अगर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन है तो कितना रिस्क लेके चलेंगे। तो ये सारी जो कैलकुलेशन होती है इसमें आप फंसेंगे जब आपको काउंसलिंग शुरू होगी। तो अभी तो रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं और उतना ही दिमाग चला जा रहा है और उतना तक सोच जा रहा है। जब रियल टाइम काउंसलिंग शुरू होती है तो मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है कि हम गवर्नमेंट के लिए कब तक वेट करें, या तो सेमी का सीट ले करके चले जाएं या नहीं। जैसे महाराष्ट्र में सेमी का सीट है, वहाँ 6 से 8 लाख 12 लाख तक फ़ी है, एक्सेप्ट वेदांता जिसका फ़ी 15 लाख है। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक लिमिट तक गवर्नमेंट के लिए वेट करें, उसके बाद सेमी का सीट लेकर के आगे बढ़े, नहीं तो हो सकता है दोनों में से कोई भी सीट आपको नहीं हाथ लगे अगर आपका स्कोर बॉर्डर पे है तो। ओके। और आपको जब काउंसलिंग करते हैं तो फर्स्ट राउंड के कट ऑफ को एनालाइज करना होता है पिछले साल के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ से, तो काफ़ी आइडिया लगता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसमें एक एक्सपीरियंस काउंसलर आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। उड़ीसा में कट ऑफ गई थी 564, ओके। तो इस बार 620 625 पे यहाँ पे सीट मिलेगी। पंजाब में 584 गई थी, यहाँ पे 635 से 640 के बीच में आपको इस बार सीट मिलेगी। MP का कट ऑफ भी लो जाता है 563, तो इस बार यहाँ पे 620 से 625। आप इस तरह से नहीं देखें कि 600 था है, पिछले बार तो बहुत कम में हुआ था, इस बार कितने में होगा, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और बहुत बड़ा डेविएशन हुआ है रैंक का सेम स्कोर पे। तमिलनाडु का कट ऑफ 602 गया था, इस बार 650 से 655 में मिलेगा। त्रिपुरा में भी लो कट ऑफ है। तेलंगाना में बहुत ज़्यादा लो जाती है कट ऑफ, फर्स्ट राउंड में नहीं फर्दर राउंड्स में जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोग सेमी की सीट है वो भी उठाते हैं। तेलंगाना का 550 तक रह सकता है। राजस्थान का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है 622, तो इसका आप सोचें कि 665 670 है तभी आपको सीट मिलेगी। उत्तर प्रदेश का कट ऑफ 615 गया था और यहाँ पे 655 660 है, 60 तक है, तो जाकर आपको सीट मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको लगेगा ऑल इंडिया से उत्तर प्रदेश में सीट लेने के लिए। तो सेम कॉलेज को ऑल इंडिया से अचीव करने के लिए
कट ऑफ अलग हो सकता है और उसी स्टेट से अचीव करने के लिए कट ऑफ अलग होगा। उत्तराखंड का कट ऑफ गया था 584, इस बार 635 से 640 तक। कई कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका कई मल्टीपल स्टेट कोटा लगता है। आपका कहीं बर्थ के बेसिस पे कोटा लगता है, कहीं पे आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसके बेसिस पे कोटा लगता है, कहीं पे आपने कुछ साल रहे हैं, कुछ साल इस स्टेट में, कुछ साल उस स्टेट में और 10+2 किया है, तो कई क्राइटेरिया रहते हैं जिसके बेसिस पे सब स्टेट का अलग अलग है। वेस्ट बंगाल में गया था 588, इस पर 640 645 के बीच में कट ऑफ जाने का उम्मीद है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के लिए आपको गवर्नमेंट सीट का उम्मीद है या नहीं है। आपको एक मैं बात बोलता हूँ कि आप अब क्वेरी करना थोड़ा सा बंद करें। आप एक रोड मैप बनाइए कि काउंसलिंग करना कैसे है, ठीक है, कौन से कोर्सेज लेने हैं, बैकअप में किसको रखना है, और अगर आपको ज़रूरत है तो एक अच्छे काउंसलर का पेड पैकेज लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आने लगे हैं और छोटी छोटी क्वेरी जो मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ वही सब क्वेरी पूछा जाता है, तो मैं उन कॉल्स को एंटरटेन नहीं कर सकता। आप उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऐसा कमिटमेंट नहीं है कि व्हाट्सएप का टाइम टू टाइम जवाब जाएगा, जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।